देखो मैंने क्या बोला है स्टूडेंट कि कॉम्बिनेशन जो होता है सिलेक्शन करने के लिए होता है, चूजन के लिए होता है। कोई चीज आप सेलेक्ट कर रहे हो स्टूडेंट, यू कैन अप्लाई कॉम्बिनेशन। परमुटेशन क्या होता है? अरेंज करना है स्टूडेंट, कि मेरे पास कोई चीजें हैं और उसको मेरे को अरेंज करना है। मतलब कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? सिलेक्शन। तो सिलेक्शन के लिए हम लोग कैसे कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? एनसीआर। जैसे 4 ऑब्जेक्ट है उसमें से 3 सेलेक्ट करना है तो 4C3 लिखेंगे। अगर मेरे को पता है कि मेरे को 2 प्लेयर्स लेने हैं, 7 प्लेयर है तो 7C2 लिखेंगे स्टूडेंट। ये होता है सिलेक्शन का फॉर्मूला। क्या होता है? n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। C का मतलब होता है बाइनोमियल कोफिशिएंट। इसके बारे में हम जानेंगे बाइनोमियल थ्योरम में स्टूडेंट। हम लोग को कॉम्बिनेशन में इसका क्या एप्लीकेशन है वो हम लोग सीखेंगे। इसमें n और r क्या होता है स्टूडेंट? पॉजिटिव होता है और n ऑलवेज इक्वल टू r या ग्रेटर देन जो है r होगा, मतलब छोटा नहीं होगा, ऊपर वाला नंबर छोटा नहीं होगा, और नेगेटिव तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो इस चीज का अब हम लोग स्टूडेंट कुछ रिजल्ट्स को हम लोग लिख रहे हैं और ये रिजल्ट से हम लोग कुछ क्वेश्चंस को बनाएंगे स्टूडेंट। तो चलो स्टूडेंट रिजल्ट लिखते हैं पहले, सबसे पहले। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है बेटा, ये जो बाइनोमियल का जो रिजल्ट है ये बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ाया जाता है, लेकिन मैंने देखा कि जब स्कूल वाले पेपर देते हैं तो वो चीज वो जो कॉम्बिनेशन का जो कॉन्सेप्ट का जो क्वेश्चंस होता है वो यूज करने लगते हैं कई बार परमुटेशन के इसमें क्वेश्चन में। तो मैं नहीं चाहता कि आपको इन डायलेमा में रहना है। मतलब एक्चुअली ये बाइनोमियल कोफिशिएंट है तो इसका सारा कॉन्सेप्ट बाइनोमियल थ्योरम है, लेकिन कुछ रिजल्ट जो है आपको हेल्प करेगा मैथमेटिकल क्वेश्चंस बनाने में स्टूडेंट। तो वो रिजल्ट मैं आपको अभी पहले लिखवा दे रहा हूँ। मतलब छोटा छोटा 2-3 रिजल्ट है स्टूडेंट। जैसे ये है NCR इज इक्वल टू NC n माइनस r। अब देखो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, इसका सिंपल सा मतलब, ये एक फॉर्मूला है, इसका सिंपल सा मैं मतलब आपको बता देता हूँ, ये आपको क्लियर भी हो जाएगा। एक्चुअली बच्चे आ रहे जा रहे हैं, एक मिनट। देखो इसका इसका मतलब देखो ये क्या बोल रहा है बेटा, ये रिजल्ट हम लोग यूज करेंगे रिजल्ट 1, और रिजल्ट 1 आप प्रैक्टिकली चेक भी कर सकते हैं स्टूडेंट। कैसे? जैसे मान लो मैंने लिखा 8C2 लिखा है स्टूडेंट, मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ये 8C2, तुमने ये फॉर्मूला लगाया यहाँ पर, तो कुछ रिजल्ट आएगा स्टूडेंट। ये किसके बराबर आएगा स्टूडेंट? ये जो रिजल्ट आएगा यहाँ पर लिखो, n कितना है स्टूडेंट? 8 n कितना है? 8 माइनस ये r है, ये r है और ये n है स्टूडेंट, 8 माइनस, यानी 8C2 इज इक्वल टू 8C6, इसके बराबर आएगा। मतलब अगर कल को तुम जो है स्टूडेंट 8C6 अगर इसमें फॉर्मूला में लगाओ, इसका जो रिजल्ट आएगा और 8C2 का जो रिजल्ट आएगा सेम रिजल्ट आएगा। यानी आपको कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि आगे से 2 नंबर और या पीछे से 2 नंबर आप ले लो, सेम ही आएगा। मतलब तो आपको बहुत डिटेल में नहीं जानना है अभी, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम में हम लोग स्टडी करेंगे इस पे डिटेल पे। तो आपको बिल्कुल मेक श्योर कि आप यहाँ पर n8 लिए हैं और r2 लिए हैं, तो मैंने 8 बिठाया और यहाँ पर 2 बिठाया, यहाँ पर 8 बिठाया, 8 माइनस 2 बिठाया, तो 8C6 और 8C2 सेम होगा स्टूडेंट। कहने का मतलब है इस रिजल्ट का मतलब ये है स्टूडेंट। तो जब यूज करने आएगा मैं आपको सिखा दूंगा। तो स्टूडेंट ये है, ये रिजल्ट, दिस इज रिजल्ट, मतलब ये दोनों सेम ही होते हैं। मतलब क्लियर है स्टूडेंट? पहला रिजल्ट आप ध्यान में बिठा लो स्टूडेंट, ठीक है? ठीक है, छोटे छोटे बात है, मतलब ज्यादा टेंशन मत लो। NCX इज इक्वल टू NCY, ये वाला। अब स्टूडेंट देखो ऊपर अगर सेम रहता है रिजल्ट 2, ऊपर अगर सेम है NN है तो X इज इक्वल टू Y होगा, ठीक है? एक रिजल्ट 1, ये इसका एक तो मीनिंग ये होगा। दूसरा मीनिंग इसका क्या होगा स्टूडेंट, मैं यहाँ पर स्टूडेंट एक चीज और कर सकता हूँ। आपको अभी रिजल्ट याद रखना है, लेकिन मैं एक थोड़ा सा प्रूव कर देता हूँ। NCX को मैंने ऐसे ही लिखा, मेरा मन हुआ है स्टूडेंट कि मैं इसको चेंज कर दूं, इसको चेंज स्टूडेंट इस तरह से चेंज कर दूं, ये वाला मेरा मन हुआ है, तो मैंने इसको स्टूडेंट NCN-Y कर दिया, ऐसे कर दिया। मैंने NCY को स्टूडेंट ये लिख दिया, क्या बुरा किया, कोई गलत किया स्टूडेंट? NCR को मैं ये लिख सकता हूँ, तो मैंने NCY को स्टूडेंट ये लिख दिया। अब हाथ हटा दिया। अगर ऊपर सेम है तो नीचे वाला क्या होगा? इक्वल होगा, यानी x इज इक्वल टू n माइनस वाई, तो यानी क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू n। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट स्टूडेंट, रिजल्ट 2। तो आपको स्टूडेंट ये इसका सम जो है इक्वल टू n के बराबर होता है। एक तो या तो ये इक्वल होता है और नहीं तो इसका सम जो है इक्वल टू n के बराबर होता है, जो नीचे का सम। तो आपको प्रूफ पे ध्यान नहीं देना है स्टूडेंट, आपको बस सिर्फ ध्यान देना है
ऊपर अगर पावर सेम रहता है तो नीचे वाला इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट। अगर इससे काम नहीं बना क्वेश्चन में तो स्टूडेंट ये वाला हम लगा देंगे कि सम ऑफ द बेस इक्वल टू n स्टूडेंट। ठीक है, ये लिख लो स्टूडेंट, ये दो रिजल्ट आपको काम आएगा स्टूडेंट, तो इस पे हम लोग काम करते हैं। ठीक है, तो ये रिजल्ट पे फोकस करो स्टूडेंट, ज्यादा इस पे अभी स्ट्रेस मत डालो, क्योंकि इसमें बाइनोमियल में इतना यूज है ये सब चीजें, तो आपको मदद मिलेगा ही मिलेगा। तो बिल्कुल आप पहले रिजल्ट पे ध्यान दो स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, ये रिजल्ट हो गया। हाँ चलो, अब देखो स्टूडेंट, ये रिजल्ट हो गया 2। अब जो है स्टूडेंट रिजल्ट 3, लास्ट रिजल्ट, NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR। इसको तो हम लोग प्रूफ करेंगे, अभी थोड़ा फैक्टोरियल का काम कर ले, लास्ट क्वेश्चन इसी को प्रूफ करेंगे हम लोग। ये कई बार कई स्कूल में स्टूडेंट 4 मार्क्स का प्रूफ आ जाता है मतलब, तो इसको तो हम लोग प्रूफ कर लेंगे, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है मतलब। ठीक है, तो अभी रिजल्ट के तौर पे इसको याद रखो, कोई 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए स्टूडेंट तो यू कैन अप्लाई इट मतलब। तो ये अभी रिजल्ट के तौर पे याद रखो इसको, ये अभी हम लोग इसी क्लास ड्यूरेशन द 1-2 डेज के अंदर हम लोग इसको प्रूफ भी करेंगे मतलब। ठीक है स्टूडेंट, ये 3 रिजल्ट, बस इतना 3 रिजल्ट आपके दिमाग में बैठा रहना चाहिए स्टूडेंट, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलो स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं मतलब, क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं इस पे काम करते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल क्वेश्चन आता है, मैंने अभी देखा है एमसीक्यू क्वेश्चंस में इस तरह के मैथमेटिकल क्वेश्चंस देते हैं मतलब, तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, चलो स्टूडेंट, तो आप सबसे पहले जो है हम लोग कुछ क्वेश्चन जो है लिखते हैं फिर करते हैं। जैसे क्वेश्चन 1, एन और आर जो है ऑलवेज इंटीजर होता है स्टूडेंट। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, एन और आर पॉजिटिव इंटीजर, ऐसा नहीं आंसर आएगा 3/2, 7/2, 6/7, ऐसे इस तरह के आंसर्स नहीं होते। ऑलवेज जो है आपको जो है इंटीजर पॉजिटिव रहेंगे यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट, अब आपके पास 3 क्वेश्चन है स्टूडेंट, 3 क्वेश्चन में हम लोग सारा काम कर देंगे स्टूडेंट। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन, चलो पहले ट्राई करो, पहले लिख लो फिर ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। चलो देखो स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले अब हम लोग के पास जो है एक तो गवर्नमेंट के तरफ से फॉर्मूला ये वाला है, NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ये तो मेरे पास एक अपना फॉर्मूला है स्टूडेंट, इस पे तो हम लोग काम करेंगे। आप देखो ये सेम है तो n इक्वल टू 2, मीनिंगलेस, कोई मीनिंग बना स्टूडेंट? कोई मीनिंग ही नहीं बना। अगर मैं 8 इक्वल टू 2 क्या निकला स्टूडेंट? कुछ है, मेरे को निकालना है n, पहले निकालेंगे तभी तो स्टूडेंट ये हो सकता है। तो स्टूडेंट n तो मेरे पास तो है ही नहीं यहाँ पर, तो n कैसे निकालेंगे स्टूडेंट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको n निकालना है, यहाँ पर तो काम ही नहीं बन रहा है। n अगर सेम है तो मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे स्टूडेंट, क्या क्या फॉर्मूला बताया था आपको? NCX NCY,
क्या बताया था? एक तो बताया था x इज इक्वल टू वाई और दूसरा बताया था x प्लस वाई इज इक्वल टू n। तो स्टूडेंट इसमें हम लोग को देखो इससे तो कुछ मीनिंग ही नहीं निकल रहा है, ऊपर वाले से तो कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा है, नीचे वाले से क्या हो गया, ये x है और ये y है। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या लिखेंगे 8 प्लस 2 और n कितना है, n तो यहाँ पर निकालना है, तो n इज इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट 10 आ गया। तो n 10 आ गया स्टूडेंट, n आपका अगर 10 आ गया है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला में यहाँ पर लगा देंगे क्या स्टूडेंट, n 10 आ गया तो 10c2। अब ये जो 10c2 है स्टूडेंट वो हम लोग फाइंड करेंगे। देखिए स्टूडेंट फॉर्मूला लगा दिया डायरेक्ट तो आ गया है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि डायरेक्ट यू कैन अप्रोच द फॉर्मूला, यू विल गेट द आंसर स्टूडेंट। तो प्लीज राइट डाउन। अब हम लोग सॉल्व करेंगे, एंड 10c2 ऐसे आंसर नहीं लिख देंगे, वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे स्टूडेंट। चलो तो आप फॉर्मूला ये आपने लिख लिया स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट फॉर्मूला कैसे निकलेगा, 10 है तो क्या जाएगा 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 10 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो यानी स्टूडेंट ऊपर 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और ये 8 फैक्टोरियल। कैसे सॉल्व करते हैं मैंने क्या बताया था, ऊपर बड़ा है और नीचे 8 फैक्टोरियल है तो इसको 8 फैक्टोरियल तक ही लिखो। तो 8 फैक्टोरियल तक कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, 10 into 9 into 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल into 8 फैक्टोरियल। ये कट गया स्टूडेंट, तो 10 into 9 और ये क्या हुआ 2 into 1, 2 5 जा 10 तो 9 5 जा 45। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से जो है स्टूडेंट आप कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है स्टूडेंट और इसको आप लोग जो है कर भी सकते हैं, तो कोई टेंशन नहीं लेना है स्टूडेंट, याद है। लेकिन सबसे मजेदार ये है स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन जो आप याद करो, हम लोग एनपीआर में करते थे, वही कॉन्सेप्ट लगाना है स्टूडेंट, तो वी विल गेट द आंसर। तो बहुत ही आसान है स्टूडेंट, कैसे लगाते थे फिर से रिकॉल कर रहे हैं और आपको फिर से सिखा रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। ठीक है लिखिए। अब चलो स्टूडेंट, मैंने आपको एक चीज सिखाया था बॉस, क्या सिखाया था रिकॉल कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से इसको फिर से दोबारा आप समझो। मैंने बोला था बेटा, क्या बोला था आपको, कि अगर मेरे को 5 फैक्टोरियल है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 5 into 4 फैक्टोरियल, यानी -1 टेक्नोलॉजी सिखाया था आपको कि अगर ये 5 फैक्टोरियल है तो इसको 5 into 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। यानी एक कम अगर मैं इसमें -1 कर दूं तो क्या आ जाएगा 4, तो 4 में फैक्टोरियल लग जाएगा। जैसे मैं 7 फैक्टोरियल है, मेरा मन है स्टूडेंट कि मैं इसको जो है लिखूं, जो है 5 फैक्टोरियल तक जाऊं, मतलब यहां तक पहुंचाना है। तो मैं क्या करूंगा, एक कम करूंगा, 7 में एक कम करूंगा तो क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। ठीक है स्टूडेंट, फिर 7 into 6 में एक कम करूंगा तो क्या हो जाएगा 6 into 5 फैक्टोरियल। जो एक कम है उसमें फैक्टोरियल लग जाएगा, यानी आप 7 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल यहाँ तक लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट बहुत ध्यान से सुनना है, अगर आप ये चीजें अगर दिमाग में बैठ गया तो इस तरह के क्वेश्चंस आप कभी गलत नहीं करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम भी चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, मैथमेटिकल वाले सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, 6 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो जो मैं बता रहा हूँ, n फैक्टोरियल है, इसको मैं लिखने का प्लान कर रहा हूँ स्टूडेंट। कौन सा लिखने वाला, -1 वाला, एक कम करके लिखना चाहता हूँ। तो स्टूडेंट इसको कैसे लिखेंगे, n-1 फैक्टोरियल। मेरे को n-3 फैक्टोरियल चाहिए भाई, n ये चाहिए मेरे को। मेरे को जो है स्टूडेंट यहाँ तक पहुंचना है, तो मैं बोलूंगा क्या पता है n में क्या आ रहा है, n में 3 घट रहा है स्टूडेंट, तो ये तो n-1 हो गया। मेरे को यहाँ तक पहुंचना है स्टूडेंट, कैसे पहुंचेंगे, n-1, इसमें फिर एक -1 कर देंगे। -1 का मतलब क्या हो रहा है, एक कम स्टूडेंट, -1 का मतलब एक कम। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पर -1 कर रहा हूँ स्टूडेंट, तो एक कम जा रहा हूँ, तो n-1 का एक कम क्या होता है, n-2 होता है स्टूडेंट, तो ये n-2, n-1 में एक कम हो गया तो n-2 हो गया। अब स्टूडेंट मेरे को अभी भी यहाँ नहीं पहुंचे मतलब, तो एक बार और चलते हैं, n-1, n- इसमें -1 कर दो, यहाँ पर चुपचाप अपने मन में -1 लिख दो, तो क्या हो जाएगा 2 -2 -1 -3 आ जाता है। तो स्टूडेंट इसको क्या लिख सकते हैं, -2 n-3।
ये स्टूडेंट आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने आपको समझा समझा के लिखा कि -1 करते रहो तो एक कम आता रहेगा स्टूडेंट किसी भी चीज में। जैसे मैं बोल दूं स्टूडेंट 2n फैक्टोरियल, अब मैं चाहता हूं कि 2n फैक्टोरियल बाय 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, ये है मेरा क्वेश्चन। मैं चाहता हूं बाय फैक्टोरियल से निकलना, मेरा मन है फैक्टोरियल से निकलना, तो मैं किसको छेड़ूं स्टूडेंट, इसको कि इसको? तो कैसे पता लगाते हैं स्टूडेंट कि कौन -1 देने से आ जाएगा, कौन -1 घटाने से माइनस करने से आ जाएगा स्टूडेंट। अगर मैं इसमें -1 करता हूं तो -3 -1 तो 2n-4, कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है कि ये आएगा, कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है स्टूडेंट, तो इसमें से -1 करना बेवकूफी है। लेकिन अगर मैं इसमें -1 करता हूं तो 2n-1, तो मेरे को लग रहा है कि 2n-3 आ सकता है स्टूडेंट, तो मैं इसमें -1 करते जाऊंगा स्टूडेंट। तो इसको करना शुरू किया 2n, तो 2n-1 फैक्टोरियल। अब मेरे को लग रहा है कि यार -3 आ सकता है, क्योंकि ये -1 है, तो -1 और करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये क्या लिख सकते हैं, 2n 2n-1 2n-2 फैक्टोरियल। अब भी लग रहा है कि आ सकता है स्टूडेंट, तो 2n 2n-1 2n-2 और 2n-3 आ गया स्टूडेंट। तो यानी स्टूडेंट हम फैक्टोरियल से बाहर निकल गए। आपको देखना कि कौन माइनस से मेरा आ रहा है, किससे मेरा माइनस करने से जो है नीचे वाला आ रहा है कि ऊपर, किसमें मैं -1 लगाऊं कि मेरा कोई ना कोई एक आ जाए। और होना ही होना है स्टूडेंट, क्योंकि मेरे को फैक्टोरियल से बाहर निकलना है स्टूडेंट। और यही आपके पास उपाय है -1 टेक्नोलॉजी का। आप जैसे जैसे -1 करेंगे स्टूडेंट, यू विल गेट द आंसर। और आपने एनपीआर वाले में ये लगाया था, तो चलो स्टूडेंट दोबारा आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है इस क्वेश्चन को करने के लिए। इसी मेथड से हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं, तभी आप जो है जो थर्ड रिजल्ट मैंने लिखा है वो आप प्रूव करने के लिए जो है एप्लीकेबल हो पाएंगे। तो चलो स्टूडेंट, ये तो मेरा सिखाना था, रिकॉल कराना था। इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं स्टूडेंट। चलो अब देखो कैसे अप्लाई हो रहा है स्टूडेंट, देखना। सबसे पहले तो ये लिखा हुआ है स्टूडेंट 2n-C3 डिवाइडेड बाय n-C2 इज इक्वल टू 12/1, ये लिखा हुआ है, ठीक है ये चीज। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पर NCR है, तो स्टूडेंट ये क्या आ जाएगा, 2n फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 2n-3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12। फॉर्मूला लगाया मैंने, कुछ भी नहीं किया स्टूडेंट, NCR का फॉर्मूला लगाया, NCR तो n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल n-r। ये वाला इसमें भी लगाया, ये वाला इसमें भी लगाया। कोई दिक्कत है तो भाई साहब आप लोग देख लें, सेफ जोन में आप अपने आप देख लें, क्योंकि इसके बाद मैनिपुलेशन स्टार्ट होगा। तो आप देख लें कि कोई आपको परेशानी तो नहीं है किसी भी डायमेंशन में, ये चीज आप देख। चलो तो आपने बिल्कुल सही देख लिया स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, अब मैं देखो यहाँ पर 1 2 3 4 वाला यहाँ, ये वाला यहाँ पर स्टूडेंट, तो ये क्या आ जाएगा 2n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा स्टूडेंट n फैक्टोरियल 2n-3 फैक्टोरियल और स्टूडेंट 3 फैक्टोरियल। इसको इधर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट। मैंने यहाँ पर सिंप्लीफाई थोड़ा जगह ये कर दिया, ये n-2 फैक्टोरियल और स्टूडेंट यहाँ पर जो है 2 फैक्टोरियल, ये लिख दिया। इसको ऊपर ले गया, इसको ये ले गया, और 3 फैक्टोरियल है, सब कुछ है, हो गया बस। अब मेरा पहला पर्पस होगा कि भाई साहब मेरे को डिलीट करते जाना है, फैक्टोरियल से बाहर निकलना है। तो आपको दिमाग लगाना है, यहाँ पर 2n है, यहाँ पर 2n है, यहाँ पर दिमाग लगाना है, यहाँ पर n है, यहाँ पर ये। अब स्टूडेंट किसमें दिमाग लगाए -1 वाला, जो कि वो कट जाए स्टूडेंट और मैं फैक्टोरियल से बाहर निकल जाऊं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग टारगेट करते हैं n फैक्टोरियल वाला। तो सबसे पहले बॉस हम लोग जो है इसको टारगेट करते हैं। तो अब देखो यहाँ पर n-2 है, तो अगर मैं -1 लगाऊंगा तो n-3, भाई नीचे n-3 दिख रहा है आपको, नहीं ना, तो इसमें लगाना बेवकूफी है। लेकिन अगर मैं इसमें n-1 लगाऊंगा, मेरे को इसका फ्यूचर दिख रहा है कि नीचे वाले में आ जाएगा स्टूडेंट।
तो मैंने क्या किया स्टूडेंट, इसमें लगा दिया n-1 और n-2 फैक्टोरियल। आ गया स्टूडेंट, -1 करते हैं, आ गया स्टूडेंट, ये आ गया नीचे वाला, इसको छेड़ दिया मैंने, ठीक है। फिर देखा मतलब ये वाला काम हो गया स्टूडेंट। फिर देखा 2n वाला में किसको छेड़ने से आएगा, देखा -3 है तो यहाँ पर -1 करते रहेंगे तो ऊपर आ जाएगा। तो ऊपर में 2n, 2n-1, 2n-2 और 2n-3 फैक्टोरियल। अब जो है स्टूडेंट ऊपर क्या है, n-2 फैक्टोरियल है, और ये है 2 और ये है 3 इंटू 2 और ये इक्वल टू स्टूडेंट 12, इक्वल टू स्टूडेंट 12 में यहाँ पर, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, मैं फैक्टोरियल से बाहर निकल गया, मेरे लिए टेंशन फ्री। फैक्टोरियल से कैसे बाहर निकला, n-2 फैक्टोरियल ये कट गया, 2n-3 और नीचे में जो है स्टूडेंट यहाँ पर 2n-3 है, ठीक है। तो ये जो है स्टूडेंट ये भी कट गया। तो आपको स्टूडेंट ये कटने के बाद यहाँ पर 2, ये 2 और ये 2 कट गया स्टूडेंट। तो आपके पास क्या बचा, आपको देखो यहाँ पर ये 2 और 2 कट गया, आपको ऊपर बचा है 2n, 2n-1, 2n-2 और ध्यान से स्टूडेंट, फिर नीचे बचा है स्टूडेंट एक n-1 और स्टूडेंट यहाँ पर 3 और इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट 12, ये बचा है स्टूडेंट। आप देखो और भी चीज कट रहे हैं स्टूडेंट, बहुत ही ध्यान से, अगर तुम थोड़ा सा ध्यान से देखोगे बहुत कुछ कट रहा है स्टूडेंट। जैसे देखो ये n फैक्टोरियल तो है ही नहीं, आप टेंशन किस बात का, तो स्टूडेंट देखो यहाँ पर देखो ये n और ये n कट रहा है स्टूडेंट। और एक चीज देखो, अगर मैं 2 यहाँ से कॉमन ले लूं स्टूडेंट, यहाँ से 2 कॉमन ले लूं तो स्टूडेंट ये 2, ये पहले से 2 था, ये 2n-1 लिख दूं और ये 2n-1 डिवाइडेड बाय n-1 into 3 is equal to 12। तो स्टूडेंट देखो ये भी और ये भी कट रहा है, यानी स्टूडेंट कितना सिंपल हो गया बॉस, कितना सिंपल है। यहाँ पर देखो, आप देखो यहाँ पर क्या आ गया, 2 2 जा 4, 4 2n-1 by 3 और is equal to 12। तो 4 3 जा 12 और ये 2n-1 is equal to जो है 9, तो 2n is equal to 10, तो n is equal to 5। 4 मार्क्स से क्वेश्चन कई बार आ जाता है, तो स्टूडेंट इसको ध्यान रखना है, इसको मैनिपुलेशंस को समझ लेना है कि कैसे फैक्टोरियल से बाहर निकलना है। लिख लो स्टूडेंट इसे। अब अगर ये आप कर लिया तो बाइनोमियल थ्योरम हो गया आपका। बाइनोमियल थ्योरम में सारे कैलकुलेशन इसी टाइप के स्टूडेंट, कैसे आपको फैक्टोरियल को हटाना है, ये चीज आपको ध्यान में आ जाना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको हो गया, तो आप एकदम रेडी हैं। जो है एक तो क्वेश्चन जो मैं लास्ट वाला करा देता हूँ, फिर इस पे एक क्वेश्चन आप लोग अपने हाथ से करना, फिर मैं बनाऊंगा मैच करना, ठीक है। तो बहुत हार्ड नहीं है ये, देखने में लगता है कोई अननोन आके देखेगा लगेगा यार क्या पढ़ा दिया, मतलब इसमें कुछ भी नहीं है। मैंने इसको ज्यादा ब्रॉड में लिखा है बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन था, एक स्टूडेंट क्या था, 15C
3r इज इक्वल टू 15cr प्लस 3। तो स्टूडेंट देखो ऊपर सेम है तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, नीचे वाला इक्वल कर दो, 3r इज इक्वल टू r प्लस 3। तो स्टूडेंट ये क्या आ जाएगा, 3r माइनस r इज इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट ये देखो 3r तो ये 2r, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 2r इज इक्वल टू 3, r इज इक्वल टू 3/2, दैट इज रॉन्ग। मैंने क्या बोला था, इंटीजर आना चाहिए स्टूडेंट, पॉजिटिव इंटीजर, ये फ्रैक्शन आ गया, ये काम नहीं किया। तो कौन सा काम करेगा स्टूडेंट, ये वाला ncx प्लस nc जो है y है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू n। और एमसीक्यू क्वेश्चन में ये ऑप्शन मिलेगा, बच्चा टिक मार देगा स्टूडेंट, तो इस चीज ध्यान रखना है इसमें। तो स्टूडेंट इसमें क्या हो जाएगा, 3r प्लस r प्लस 3 इज इक्वल टू 15। तो ये क्या हो जाएगा 4r और 15 ये 12, तो 4 3 जा 12, तो r इज इक्वल टू क्या हो गया। तो आपको दोनों कंडीशन चेक कर लेना है, ठीक है। तो अगर नॉर्मली आ जाता है ओके, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे हम बढ़ेंगे नहीं, तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। ये एमसीक्यू क्वेश्चंस में आएंगे, अब बच्चे ये आंसर लिख देंगे, क्योंकि ये यूज टू है ना बच्चों को कि एनसीएक्स इक्वल टू ऊपर सेम है तो इक्वल होगा, तो ये जो है अप्लाई कर देते हैं। चलो एक क्वेश्चन स्टूडेंट लेते हैं हम लोग जो है इसी पर उस पे क्या नाम है, एनसीआर वाले में। चलो एक क्वेश्चन कर लो, ठीक है, ये मिटा दो, ये कर लो स्टूडेंट।